नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल शुक्र निरोगी काया में आपका स्वागत है। मैं तिलकराज धीमान। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले षटकर्म की 6 क्रियाओं को बारी बारी करके दिखाया था और उसके बाद कुछ आसनों को करके दिखाया था, तो अभी आज हम चर्चा करेंगे घुटनों की दर्द की। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ भी नहीं सकते। घुटनों की एक्सरसाइज तो बहुत है, घुटनों के लिए क्रियाएं तो योग में बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग बैठ भी नहीं सकते। तो वो कैसे करेंगे उन क्रियाओं को? तो उसके लिए एक ये है, मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टूल पर बैठ के घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, जो अभी शुरू करके दिखाऊंगा आपको। तो मेरी आपसे पहले प्रार्थना है कि चैनल को वीडियो देखते भी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने नहीं किया है वो उनसे प्रार्थना है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो अभी ये मैंने एक स्टूल रखा हुआ है, तो स्टूल थोड़ा नीचा पड़ता था, तो मैंने ये ऊपर 2 गद्दी रखा है ताकि पैर ऐसे बिल्कुल लटका हुआ रहेगा, फ्री पैर ऐसे लटका हुआ रहेगा। तो इसमें ये क्रिया करने में थोड़ी आसानी होगी और अच्छी क्रिया होगी। तो अभी पैर ऐसे लटके हुए हैं, तो ऐसे तान के, नीचे को तान के पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। जो नीचे नहीं बैठ सकते तो वो कुर्सी पर बैठ के या ऐसे स्टूल पर, अपने बेड पर बैठ के भी ऐसे क्रिया को कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास करें, ये बहुत अच्छी क्रिया है। पैर ऐसे नीचे को तना हुआ, तो ये जो पैर नीचे लगे नहीं चाहिए, पैर जमीन से लगा ऊंचा किया मैंने इसलिए स्टूल के ऊपर मैंने 2 गद्दियाँ रखा है। तो इससे पैर ऐसे बिल्कुल लटका हुआ, ऐसे करने में आसानी होगी पैर को नीचे तानने में। तो ये पैर ऐसे तना हुआ और दोनों पैर ऐसे तने हुए, दोनों पैरों को ऐसे बराबर उठाना है। ऐसे जितनी देर हो सके रुकना है, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा सेकंड, 5 सेकंड रुकना है। फिर ये ऐसे मोड़ने हैं, पैर ऊपर को उल्टा उल्टा अपनी तरफ तान के रुकना है। फिर ऐसे आना है नीचे को। सांस की कोई दिक्कत नहीं है, सांस नॉर्मल चलता रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये पैर ऐसे नीचे को तने हुए बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी क्रिया है। अभी ये ऐसे नीचे भी रुकना है और ऊपर भी रुकना है, पैर ऐसे तान के रुकना है नीचे को। बहुत अच्छी है क्रिया ये घुटनों के लिए, और पूरी टांगों तक के, पैर की उंगलियों तक की एक्सरसाइज हो रही है इसमें। ऐसे पैर को बिल्कुल उल्टा तान के रखना है, रुकना है, और फिर धीरे से वापस आना है, और फिर नीचे तान के पैर और फिर ऊपर उठाना है, यहाँ रोक के रखना है, और ये ऐसे पीछे मोड़ के रोक के रखना है, फिर ये नीचे आना है। इसमें क्या हो रहा है कि जो घुटनों की वजह से नीचे बैठ ही नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये कुर्सी पर बैठ के भी, और कहीं अपने बेड पर बैठ के या ऐसे स्टूल पर बैठ के बड़े आराम से किया जा सकता है। तो ये पैर ऐसे तने हुए बिल्कुल नीचे को, उल्टा आगे को तने हुए, ऐसे ऊपर उठा लिया, पैर जितना उठ सके बिल्कुल सीधी, ये टांगे यहाँ बिल्कुल सीधी, पैर आगे को तने हुए, फिर ये उल्टा आगे दबा लिया पैर को। ये ऐसे करना है। ये उनके लिए है जो बैठ ही नहीं सकते, जो जमीन पर बैठ नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। तो ये विशेष अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो इस अभ्यास को करना है, और ये बिल्कुल अच्छे ढंग से, ये पैर लटके हुए हैं, पैरों को नीचे ऐसे बिल्कुल तान दिया, पैर को, दोनों पैरों को बिल्कुल नीचे को तना हुआ है, और फिर ऐसे उठाने हैं पैर ये दोनों, और ये ऊपर दबा दिया ऐसे, फिर पूरा पीछे को पैर को खींचा हुआ है, पूरा ये नसों का खिंचाव हो रहा है, इसमें हड्डियों का खिंचाव हो रहा है। फिर पैर यहाँ जितना देर हो सके रुकना है, धीरे से वापस आना है नीचे, और फिर दोबारा ऐसे पूरा पैर नीचे को तान के, तो ये ऐसे पैर तने हुए आगे को, और फिर यहाँ रुक के तो पैर को पीछे को मोड़ना है कस के। यहाँ रुके हुए हैं, पैरों का पूरा नसों का खिंचाव हो रहा है, यहाँ से पैर की उंगली से लेके, पैर की उंगलियों से लेके पूरा यहाँ तक का खिंचाव हो रहा है। तो ये है क्रिया, एक बहुत अच्छी क्रिया है। इसको करना है, लगातार करते रहें, फायदा जरूर होगा, नुकसान तो है नहीं। धीरे होगा, होगा जरूर।
तो ये बड़ी अच्छी क्रिया है। पैरों को ऐसे आगे को, यहाँ से पैर आगे को तान के बिल्कुल ये यहाँ तक ले आए, पैर बिल्कुल आगे को तने हुए हैं, यहाँ पर रुक के तो फिर ये पैर पीछे को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कस के पीछे को तान के यहाँ रुकना है और फिर वापस आना है नीचे। बहुत अच्छी, बिल्कुल बिना खर्चे की क्रिया है और जब मर्जी करते रहें। 2-3 बार दिन में जरूर करें, 3 बार जरूर करें, आपको फ़ायदा होगा। पैर पीछे को तने हुए हैं और ऐसी दिशा में ऐसे आ गया और पैर ए नीचे को ऐसे कस दिए, नीचे को तनाव करके रुक गए। यहाँ पर रुकना है थोड़ा, फिर ऐसे ये आराम से ऊपर आना है, झटका ना लगेगा। और फिर यहाँ पर ऐसे पैर को खींच दिया, पीछे को मोड़ लिया बिल्कुल। और इसमें ये पैर की उंगली से लेके यहाँ तक की पूरी नसों का, हड्डियों का खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है। तो फिर ये ऐसे ये क्रिया को करना है जितना देर हो सके। बहुत अच्छी क्रिया है घुटनों के लिए। जो आदमी नीचे जमीन पर बैठ ही नहीं सकता, वो इस क्रिया को करेगा तो उसको फायदा होगा। तो घुटने में दर्द है तो बैठा तो पहले नहीं जाता, तो बैठ के कौन सी क्रिया करेंगे जो बिना बैठे। इसमें खड़े भी नहीं होना है, बैठना भी नहीं है, कुर्सी पर बैठना, कुर्सी पर तो हर आदमी बैठता ही है। तो ऐसे बैठे बैठे कहीं भी ऑफिस में बैठे बैठे भी ऐसा कर सकता है आदमी, कहीं भी काम करते करते भी ऐसे कर सकता है आदमी, कुछ परेशानी नहीं। बहुत अच्छी क्रिया है ये। तो आज के लिए आपसे प्रार्थना कि ऐसे इस क्रिया को करते रहें। बड़ी अच्छी क्रिया है ये और बैठे बैठे करने की क्रिया है। जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, घुटनों की दर्द की वजह से ज़मीन पर बैठ नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इसको करें, इसका अभ्यास करें, फ़ायदा ज़रूर होगा। आज कल 2 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में फ़ायदा होगा। नुकसान कोई नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो करते रहें इस अभ्यास को। पैर ऐसे नीचे तना हुआ और यहाँ के ऊपर को तना हुआ पैर, ये क्रिया करते रहें। स्वसथ्या में फ़ायदा होगा, घुटनों में फ़ायदा होगा। अंत में मेरी प्रार्थना कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।